विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस में हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको पता है कि रविवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सोमवार को तो उन्होंने हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया के साथ एक अहम मीटिंग की और उन्होंने सीएम पद पर दावा ठोकते हुए फिर दोहराया कि वो न टायर्ड हैं और न रिटायर्ड। विधायकों के मत और हाईकमान के फैसले से ही मुख्यमंत्री तय होगा। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने भी दिल्ली में डेरा जमा लिया है। मतदान से एक दिन पहले ही वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल चुकी हैं और इनके अलावा रणदीप सुरजेवाला की भी बात कर लें तो वो भी केदारनाथ धाम से लौट आए हैं। वो भी मंगलवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं और सोमवार को उन्होंने ये कहा था कि उनके पास प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए एक विजन है। उधर पार्टी में बढ़ते घमासान को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल के लिए स्थिति को संभालने के लिए दो दिग्गज नेताओं महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को हरियाणा की कमान सौंप दी है। परिणाम आने के बाद वो दोनों चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। एग्जिट पोल में कांग्रेस के बहुमत दिखाने के बाद कांग्रेस हाईकमान काफी उत्साहित है और इसी वजह से आज मतगणना पूरी होने तक राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में ही रहेंगे। परिणाम जारी होने के बाद अगर पार्टी बहुमत में आती है तो आगामी रणनीति बनाने को लेकर आज रात को कांग्रेस की एक अहम बैठक भी होनी है, जिसमें सीएम पद को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा और अन्य मामलों को लेकर भी फैसला कांग्रेस ले लेगी। यानी कांग्रेस के लिए आज बहुत ही गहमा गहमी भरा हुआ दिन होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल में शानदार नंबर्स के साथ पास होती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल में तो उसे 61 सीटें मिलने का भी अनुमान जताया गया है और ज्यादातर में तो 52 सीट से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो ऐसे में कांग्रेस जीत का परचम अगर लहरा देती है आज, तो बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने ये होगी कि मुख्यमंत्री पद की कमान वो किसे सौंपते हैं। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने पिता की पैरवी की है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पैरवी की और सांसद ने कहा कि हुड्डा साहब ने बड़ी मेहनत की है, चुनाव में सबका योगदान है, इससे कांग्रेस मजबूत हुई है। वहीं सीएम चेहरे को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की एक परंपरा है, उसी हिसाब से सीएम चेहरे का चुनाव किया जाएगा। अब लोगों की कई उम्मीदें हैं और हाईकमान को सब पता है, ये कहा है सैलजा ने। कुमारी सैलजा का कहना है कि फैसला विधायक दल की बैठक में होगा और कई उम्मीदें होती हैं लोगों की, चाहे दलित की बात हो या महिला की हो, हाईकमान को सब पता है। सैलजा ने दावा किया कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो बड़ी बातें सैलजा ने कह दी हैं कि एक तो अभी तक हरियाणा में कोई भी दलित सीएम नहीं बना है और ना ही कोई महिला सीएम बनी है। तो दोनों ही तरीके से उनका दावा जो है वो एक नई राजनीति की ओर और कांग्रेस की नई रणनीति की ओर उसे लेकर जाता है। अब हुड्डा की बात करें तो विधायकों का मत और हाईकमान का फैसला तय करेगा सीएम, ये हुड्डा ने कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड, सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान तय करता है। विधायकों की रायशुमारी ली जाती है और विधायकों के मत और हाईकमान के फैसले से ही मुख्यमंत्री तय होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। सुरजेवाला ने कहा कि मेरे पास हरियाणा के विकास का विजन है। सीएम पद को लेकर दावेदारी तो वो जता ही चुके हैं और उनका कहना है कि अगर चुनाव नहीं लड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं है। सीएम उम्मीदवार के पास हरियाणा में बदलाव और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का विजन होना चाहिए। मेरे पास हरियाणा के विकास का विजन है। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया ने भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। सोमवार को ही ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन बजरंग पूनिया दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे और प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला और कुमारी सैलजा से मुलाकात की और इससे पहले पूनिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से भी मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि सीएम चेहरे को लेकर तीनों नेताओं की मजबूती देखने को मिल रही है। चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो जो हरियाणा के कद्दावर नेता रहे हैं, ताऊ देवीलाल को 3 बार उन्होंने हराया,
2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हाईकमान में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान भी उन्होंने ही संभाली। ज्यादातर टिकटें हुड्डा की सहमति से बांटे गए और पिता और बेटे ने भी 90 विधानसभा हलकों में प्रचार किया। कुमारी सैलजा के पक्ष में क्या बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। तो प्रदेश में 5 बार की सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और सोनिया गांधी से नजदीकी है, पारिवारिक संबंध है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही और मौजूदा समय में उत्तराखंड की भी प्रभारी हैं, महिला भी हैं। तो ये तमाम बातें उनके पक्ष में जाती हुई दिखती हैं। और रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो हरियाणा के सबसे तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को हरा चुके हैं और हुड्डा सरकार में 10 साल संकट मोचक की भूमिका उन्होंने निभाई है। कर्नाटक के प्रभारी रहे हैं और पार्टी के मीडिया प्रमुख रहे हैं और आंकड़ों को बेहतर समझते हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा के विकास का विजन मेरे पास है। अब देखना है कि क्या फैसला आला कमान लेता है और खासतौर पे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी किस पर भरोसा जताते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।